जय हिंद सभी को। आज करेंगे उससे कोई दूसरा पार्ट है। कुछ कुछ समझ रहे थे यूपीएससी वाले। देखो तो करते हैं। एक डेटा कार्ड को 18,290 में बेचने पर 18% का लाभ मिलता है। डेटा कार्ड का लागत मूल्य व्यक्त कीजिए। तो 18% का लाभ मतलब 118 रुपये की चीज बेचिए। लागत मतलब 100% के लिए मतलब 100। ठीक है, 100 की चाहिए पहले तो 1% निकलेगा 118 से भाग बटे 118 लग दिलो भाग। एक बार ही जाएगा। 12 में 4, 8 में 4, 7 में से 6, 11 50 सेकंड 5 बार चला जाएगा। 5 5 40 0 5 एवं 5 4 9 5 एवं 5 9 से 9 मतलब 14 में से 9 है तो 5 9 बचा तो फिर 0। ये 5 बार जाएगा सेम 590। तो ये काटने पे कितना आ गया 1% की वैल्यू है 100 की चाहिए 2 जीरो यहाँ बढ़ा दो 2 जीरो यहाँ बढ़ा दो 15 5 ऑप्शन देखते हैं। अगर ABC टंकी को 270 घंटे में भर सकते हैं 90 घंटे तक एक साथ करने के बाद सी को बंद कर दिया जाता है। फिर ए और बी शेष भाग को 270 घंटे में भर देते हैं तो सी टंकी को कितने घंटे में भर सकते हैं भरने में। तो देखो भाई करते हैं इसे। ए प्लस बी प्लस सी टोटल वर्क के हिसाब से कर रहे हैं। ये कितने में 270 में बराबर 90 घंटे तक तीनों ने साथ किया है मतलब ए प्लस बी प्लस सी 90 घंटे तक किया है प्लस बाकी जो बचा कार्य वो ए और बी ने 200 प्लस बी ने 270 घंटे तक किया है। ठीक है, तो देखो 90 से तो कट जाएगा एक बार और ये 3 बार और ये भी 3 बार। ठीक है, ये 3 जो ए प्लस बी प्लस सी होगी ये 1 ए प्लस बी प्लस सी इधर जो बचेगा 2 ए प्लस बी प्लस सी बराबर ये तो कट गया। इधर बचेगा 3 ए प्लस बी प्लस सी। ठीक है, और सॉरी यहाँ ए प्लस बी आएगा सिर्फ। और इसकी वहाँ भी कराएं। या इनका रेशियो ले लो ए
बी प्लस बी प्लस सी, ठीक है। और इन दोनों का ए प्लस बी, तो ये 3 और ये 2। तो देखो इन तीनों की एफिशिएंसी तो 3 है और इन दोनों की 2 है। तो टोटल अगर इसमें एबीसी का मान रख के निकालें तो कितनी आ जाएगी, एबीसी 3 एफिशिएंसी और टोटल 270, कितना आ गया 810। अब देखो ए और बी की तो 2 हो गई यहाँ तक, और सी की एफिशिएंसी क्या हो जाएगी 1, तो इसे मैं 1 से भाग दे देंगे तो कितना आ जाएगा, इतने दिनों में 810 दिनों में अकेला भरेगा। एफिशिएंसी का रेशियो यहाँ से निकल गया, तो आंसर हो जाएगा हमारा बी। देखो भाई इधर चक्रवृद्धि ब्याज के अंतर्गत राशि 15 वर्षों में दोगुनी हो जाती है, तो कितने वर्षों में है, 512 गुनी हो जाएगी। तो एक राशि मान लो कोई 15 वर्षों में दोगुनी हो रही है, ठीक है। अब देखो 2 की पावर में ही आएगा ये, 2 की पावर या तो जैसे करके देख गुणा 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 दूनी 64 दूनी 128 दूनी 256 गुणा 512, ठीक है। कितनी होगी 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 हो गई। 15 गुना होने में, सॉरी 512 गुना होने में 512 यहाँ कितनी पावर है 2 की है, बराबर 2 की पावर 9। तो यहाँ 2 की पावर 1 है, तो 1 वर्ष में 15 गुणा कर देंगे, 15 गुणा 9 कितना आ जाएगा 135 वर्ष में क्या हो जाएगी 512 गुना हो जाएगी। आंसर है 135। अगला देखो, ये कह रहा है एक संख्या का 5/6 645 है, तो उसी संख्या को 9/20 ज्ञात कीजिए। मान लो कोई संख्या x है, इसका 5/6 कितना है 645, तो x बराबर कितना आ जाएगा 645/5 गुणा 6, और चाहिए कितना इसका चाहिए 9/20, तो कर दो 9/20 बराबर 645/5 गुणा 6, तो ये संख्या है, इसका 9/20 चाहिए। देखो हाँ, 20×100 तो सीधे हो रहा ना, इसे काटो मत, सीधे गुणा कर लो। 9×54 की 645 में 54 की गुणा कर, ये 2 पॉइंट लग जाएंगे, 5×4 = 20 की 0 हासिल, 2 4×4 = 16, 2×18 का 8 हासिल 1, 6×4 = 24 1 25, 50×25 का 5, 5×20 और 2 22, 5×30 और 2 32, तो ये आ जाएगा हमारा, लिख देता हूँ 0 8 5 13 का 3, 5 2 7 और 1 8, 4/100, एक तो 0 कट जाएगी और एक यहाँ पॉइंट लग जाएगा, तो आंसर कितना आ गया हमारा 448.3, ऑप्शन हो गया सी। अगला देखते हैं, अगर 3 मित्र एबीसी ने एक व्यवसाय में 8:5:6 के अनुपात में निवेश किया। 6 महीने बाद सी ने अपनी पूंजी आधी निकाल ली। कुल कुल 1,12,000 रुपए में सी द्वारा अर्जित लाभ ज्ञात कीजिए। ये कुल लाभ है, मतलब
देखो ये ए है, ये बी है, ये सी है, इसमें 8, 5 और 6। ठीक है, तो 6 महीने बाद निकाला है, तो सी ने निकाला ना बाकी में, तो देखो कर देंगे इससे। ये हो जाएगा 8 गुणा 12 महीने के लिए पूरा, 5 गुणा 12 महीने के पूरा, 6 महीने के लिए तो 6 रहने दिया, प्लस आधा कर दिया फिर अगले 6 महीने के लिए। 6 से काट लो, 6 दूनी 12, ये दूसरी 2 बार हो जाएगा। देखो तो 16 हो गया, ये 10 हो गया, फिर 9 हो गया। ठीक है, ये रेशियो आ गया। तो सी का लाभ पूछा 9 का, 16 और 9 25 प्लस 35, 35 की वैल्यू दे रखी है हमें। तो 7 से काट, 9 की चाहिए ना, 7 से काट दो इसे, 5 बार 7 से, 16 बार 16,000 आ जाए। ठीक, 5 से भी काट दो, 32,000, 32 तो आ गया ना, सॉरी 32 तो, और 9 की वैल्यू चाहिए, सी की वैल्यू 9 है, तो इसमें 9 से गुणा करेंगे, 2 तो 0 आएंगे, 9 दूनी 18 का 8, 1 9 30 28 288, ये हो जाएगा अपना सी का लाभ। अगला देखो, वह न्यूनतम संख्या कौन सी है जिसे इसमें जोड़ा जाए ताकि परिणामी संख्या 9 से विभाज्य हो जाए। तो कौन सी संख्या वो देखो, 9 से डिविजिबल होने का मतलब है अंकों का योग है, जैसे मान लो हमने लिखा, ये लिख दिया। ठीक है, तो इसके अंकों का योग 9 से डिविजिबल होने, 7 प्लस 2 प्लस 9 कितना हो जाएगा, 7 और 2 9, 9 18, 18 को भी जोड़ेंगे तो जुड़कर 9 ही आ जाएगा, मतलब डिजिटल सम 9 आना चाहिए पूरा, डिजिट का सम। ठीक है, तो देखो 9 से डिविजिबल, 9 से तो कट गया एक, तो 6 4 10 और 8 18, एक कट गया, 5 और 6 11, 7 18, एक कट गया, बचा 8। 8 में ऐसा क्या जोड़े, वो एक 9 से कट जाए तो एक ही जोड़ेंगे तो पूरा 9 हो जाएगा, तो भी 9 से कट जाए तो आंसर क्या हो जाएगा अपना सी। अगला देखो, एक इसी कार्य को इतने दिनों में 1695 दिनों में पूरा करता है। बी ए से 25% अधिक कुशल है, बी द्वारा उसी कार्य में करने में लगे दिनों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो देखो पहले एफिशिएंसी का रेशियो निकालते हैं। एफिशिएंसी ये बी मान लेते हैं, ए मान लेते हैं। बी 25% का मतलब क्या है, करेक्शन होती है 1/4, मतलब 4 की एफिशिएंसी एक ही 4 है, तो 25% मतलब एक अधिक है, तो इसकी 5 हो जाएगी। तो टाइम क्या होता है एफिशिएंसी का उल्टा, अगर इसको 4 समय लगता है तो इसको 5। ठीक है, 5 की मतलब एक ही वैल्यू दे रखी है, कितने दिनों में कर रहा है, 1695 दिनों में। 4 की वैल्यू निकालनी है, एक की वैल्यू निकालेंगे, 5 तिया 15, एक बचा 9, 5 तिया 15, 4 5 9 45, 4 की निकालनी तो 4 से गुणा कर दो, 4 9 36 का 6 हासिल 3, 4 5 20 3 23 हासिल 2, 4 5 20 और 2 22। ओहो, गलत काट दिया, 5 तिया 15, यहाँ 3 आएगा, तो करते हैं। देखो भाई, एक की वैल्यू क्या हो जाएगी, 5 से 3 बार, फिर 1 बचा, 5 तिया 15, फिर 4 बचा, 5 9 45, और 4 की वैल्यू चाहिए, 4 9 36 का 6,
तीन चार के 12, 15 के 5, 5 के 4 के 12, 13। तो ये जो करेगा वो करेगा 1356 दिनों में, ऑप्शन ए। देखो भाई, इसमें पुरुष और महिलाओं की संख्या का अनुपात दे रखा है अलग अलग सेक्शन में। इसने पूछा है सेक्टर क्यू में पुरुषों की संख्या, क्यू किधर है ये, इसमें टोटल कितने 700 हो गए, टोटल है इसमें 700, क्यू में 700 है, और क्यू में रेशियो कितना है, पुरुष 5 है, महिला 9 है, टोटल 14 है। तो 5 की वैल्यू चाहिए हमें, 5/14, 14 से 5 बार 0, तो कितना आ जाएगा 250, 14 15 70 और 50 में 250 आ जाएगा आंसर। ये दिया है ऑप्शन डी। अगला देखो, वह उच्चतम लंबाई ज्ञात कीजिए जिसका उपयोग सटीक लंबाई 46, 69, 92 और 115 मीटर मापने के लिए किया जा सके। तो ये कह रहा है इसका मतलब सीधे सा एचसीएफ याद करना है, जिन तीनों को चारों को काट सके। देखो इसमें भी ये क्या 23 गुणा 2 है, 23 गुणा 3 है, 23 गुणा 4 है, 23 गुणा 5 है। तो एचसीएफ क्या आएगा, पहले जो जो कॉमन वो आएगा 23, और कोई चीज तो कॉमन है नहीं, तो जो कॉमन होता है वही क्या होता है एचसीएफ। 23 ही क्या है सबको काट देगा, तो ऑप्शन बी। राकेश अपनी मासिक आय का 15% घरेलू खर्च पर, 20% किताबों पर, 30% कपड़ों पर खर्च करता है, बाकी बच जाता है। गिरने पर वह इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि अंततः उसे 12,565 रुपये बचा लिए। उसकी मासिक आय ज्ञात करना। देखो उसने खर्च कितना कर दिया, 15, 20, 35, 30, 65% तो उसने खर्च कर दिया, मतलब एक्सपेंड कर दिया, एक्सपेंस आ गया उसका। और सेविंग कितनी आ बची, 35%। तो इसी की वैल्यू हमें दे रखी है, या रेशियो ले लो सीधा सीधा, 5 से 13 और 5 से 7, 7 की वैल्यू दे रखी है, तो टोटल 20 की वैल्यू चाहिए हमें। तो यदि है 12,565, काट दो, एक तो 7 एकम 7 जाएगा, बचा कितना 5 और 5 7 सत्ते और 49 6 और 6 66, 7 ने 63, 3 5 7 9 35, तो एक की वैल्यू आ गई हमारी 1795। तो चाहिए 20 की, तो 20 की इसमें गुणा कर दो, एक तो 0 आनी सीधी सी, 2 से कर दो, 2 पंजे 10 की 0 हासिल, एक 2 में 18 और एक 19 का 9 हासिल, एक 7 2 7 14 15 का 5 हासिल, एक 2 एकम 2 एक 3। तो आंसर क्या आ जाएगा हमारा, कितनी है उसकी आय, 35,090, ऑप्शन बी। देखो अनुक्रम दे रखा है 267, 272, 270, लेटेस्ट 159 पदों तक का योग ज्ञात कीजिए। तो ए ये समांतर श्रेणी की देखो 5 है, यहाँ भी +5, तो ए देखें तो ए कितना आ जाएगा हमारा 267, सार्वंतर कितना डी,
ये है 5, ये है 5, और n बराबर कितना है 159, तो निकाल दो। तो एस एन मतलब एक्स 159 क्या हो जाएगा, ये होता है फॉर्मूला लिख देता हूँ, एस एन एन बाई टू, टू ए एन माइनस वन एन टू डी, ये होता है हमारा सम का। तो देखो एन बाई टू मतलब 159 बटे दो, टू ए, दो किस में गुणा होगी 267 प्लस एन कितना है 159, 158 हो जाएगा गुणा डी 5। दो से तो कटेगा नहीं, इसमें अंदर अंदर का तो एक, तो ये दो कट गया, दो सत्ते 14, 18, यहाँ 159, इन दोनों पहले इसकी गुणा कर दो, 600 अपना 545, 5 5 ने 45 के बाद 4, 5 में 49, ओहो फिर गलत हो जाता है, 200, ये भी क्या अपना 200, 267 है, 7, 7 12 का 2 आएगा, हाँ 6 15, 16 का 6 आएगा, 3 तो 5 और 1 6, तो गुणा में कितना होगा 662, कर दो गुणा इसके लिए, देखो भी गुणा करते हैं 662 में 159 की, 9 दूनी 18 का 8 हाथ चले, 9 छक्का 54, 55 का 5 हाथ चला, 5 9 छक्का 54, 5 59 गुणा 5 दूनी 10 की 0 हाथ चले, 5 अंक 30, 31 का 1 हाथ चलती, 33, 612 उठाएगा सीधा, तो यहाँ 8, यहाँ 5, 9 और 1 10, 2 12 की 2, 5 और 6 11, 12 और 3 15 का 5 10, ये जो 1,05,258, 1,05,258 आंसर डी। देखो अगला ये कह रहा है सेक्टर टी के पुरुषों की संख्या और सेक्टर एस की महिलाओं की संख्या के बीच का अनुपात। तो देखो भाई सेक्टर टी ये है 800, इसमें 800 है, सेक्टर टी में पुरुष 3 है, टोटल 8 है, तो 3/8, और एस में महिला, एस 750, महिला एस में कितनी है 8 बटे टोटल 15 है, तो देखो इसे नहीं काटते हैं, सीधा 0 कट गई, 8 से 10 बार, कितनी बार करो 15 से 5 बार, 33
रेशियो 8×40 आ गया 40। 0 0 कट गए तो रेशियो आ गया हमारा 3/4। ऑप्शन बी। तो इतने थे। थैंक यू भाई। अच्छी लगी हो तो वीडियो सब्सक्राइब कर देना भाई।